जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज धनरंजना। यशोदानंदन व्रज धनरंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की विविधि पांडराचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की राम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दर्शन भक्ति श्री राम सत्य ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की अक्षय तृतीया महामहोत्सव की चंदन दर्शन यात्रा की नाथ वंदे सुद्रा महारानी की विधाई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है और इस्कॉन के लिए तो और खास बात है क्योंकि आज अक्षय तृतीया में हम देखते हैं कि शुभ दिन का इंतजार करते हैं, लेकिन शुभ दिन
ऑलरेडी अच्छे तरीके के दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शुभ दिन है। तो आज के दिन बहुत सारी घटनाएं घटी हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं, मंगलाचरण प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते सितारिणे। तो आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दिव्य प्रांगण में कुछ चर्चा करेंगे और विशेष रूप से अक्षय तृतीया के बारे में। तो आज के दिन जो जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हुई थी ये विशेष आज ही के दिन हुई थी। तो अक्षय तृतीया के दिन दो टाइप के लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए भी लाभ होता है और दोनों लोग इसको काफी दिनों से इंतजार करते हैं। अक्षय का क्या मतलब है? अक्षय मीन्स क्या होता है? जो कभी क्षय ना हो। तो बहुत से लोग आज के दिन भौतिक चीजें भी करते हैं, सोना चांदी में रखते हैं कि ताकि उसका कोई क्षय ना हो, हमेशा घर में सोना चांदी भरा रहे। लेकिन उसी सोने के कारण सोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन लोगों का, सोना हराम हो जाता है, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ती हैं उन लोगों को, नहीं। तो आज के दिन जैसे बताते हैं कि जो देवताओं की खजांची है कैशियर है कुबेर जी। कुबेर जी को आज के दिन उनको जिम्मेदारी मिली थी, किस चीज की मिली थी कि आप कैशियर का काम करें। बड़े धनी हैं उनके, बड़े नल कुंवर मणिगिरी पुत्र हैं, दोनों बदमाश थे लेकिन नारद की कृपा से भक्त बन गए, नहीं। तो आज के दिन भी उनको ये जिम्मेदारी मिली थी। और आप लोग जानते हैं कि त्रिलोक पावनी गंगा मैया पहले इस धराधाम पर नहीं थी और राजा भागीरथ जी को लाने के लिए धरती माता को बहुत मेहनत करना पड़ा था, बहुत तपस्या करना पड़ा था और वो आने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा थोड़ा दिक्कत आ रहा था, कुछ कंपोनेंट होने चाहिए था ताकि उनके जल तीर वेग को कोई रोक सके। तो शंकर जी को उन्होंने तपस्या की। शंकर जी आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं ये कार्य करूंगा। फिर आज ही के दिन बताते हैं कि इस धराधाम पर गंगा मैया का अवतरण हुआ, जिसके जल में स्नान करके लोग क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, है ना। पापी लोग भी जाते हैं, स्नान करते हैं और हर तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन देखिए जितने सारे तीर्थ हैं और विशेष रूप से सारी नदियाँ, स्पेशली गंगा मैया भी, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे तो गंगा मैया जाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप जा रहे हो, मैं इस कलयुग में यहाँ पर आऊँ, कलयुग में तो और लोग पापी होंगे,
हर 4 मिनट पे 4 नियमों को 4 मिनट पे तोड़ेंगे, इसके आदी हो जाएंगे नियमों को तोड़ने के लिए। हमारे जल में स्नान करेंगे दूषित हो जाएगा जल, तो हमारा कैसे उद्धार होगा? गंगा मैया को अपने उद्धार की चिंता है, वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप चली जाओ धरती पर और मेरा एक मंत्र उपासक भक्त आएगा। कौन आएगा? मंत्र उपासक भक्त आएगा और पूरे विश्व में हरिनाम से पूरे विश्व को तार देगा, लाभान्वित करेगा। और पूरे विश्व के लोग जो सामूहिक रूप से कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब जो शुद्ध भक्त आएंगे और आपके जल में स्नान करेंगे, सारा पाप हट जाएगा। तो वो मंत्र उपासक भक्त कौन है जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करने बता रहे हैं? वो है शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की ये महिमा है, भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से गंगा जी भी आ रही है। और बता दें कि जो ये तो भौतिक रीजन हो गया, लेकिन जनरली बंगाल में लोग मनाते हैं। और आज के दिन बताते हैं कि दुर्गा देवी हैं। आज ही के दिन महिषासुर का वध किया था। वैसे दुर्गा पूजा के दिन मनाते हैं, लेकिन बंगाल में लोग काफी लोग मानते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं। और आप लोगों में से द्वारका कितने लोग गए? दिल्ली द्वारका नहीं, गुजरात पर। तो वहां पर आज के दिन बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए थे उनसे मिलने के लिए। और आज ही के दिन भेंट द्वारका, जो कि अब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, नहीं, तो आज ही के दिन सुदामा जी की भेंट हुई थी भगवान श्री कृष्ण से। वैसे सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है, ऑलरेडी उनकी सेवा करता है। लेकिन उनकी गरीबी और इस तरह से उनकी पत्नी के बार बार उकसाने से कि आप चले जाओ, मांग के लाओ, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, महाराजा हैं, तो आपको जरूर कुछ न कुछ देंगे। तो एक तरह से सुदामा जी बोले कि चलिए, पत्नी बार बार मेरे को बोल रही है, भगवान से तो मैं मांगूंगा नहीं कुछ मांगने के लिए, लेकिन एक बहाना है कि भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, अपने मित्र से मैं मिल लूंगा। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण से इनकी भेंट हुई थी। और सुदामा जी के बारे में बताते हैं कि सुदामा जी इतने अकिंचन भक्त हैं, कोई किसी चीज की डिमांड नहीं है। और द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए किसी को मना नहीं है, स्पेशली ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कभी भी भगवान श्री कृष्ण के महल तक अंदर घुस जाते थे और उनको परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। भौतिक संसार में इस तरह से लोग गाना गाते हैं, अरे द्वार पालो कन्या से कहो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है सुदामा जी की, है ना, कोई द्वारपाल से पूछने की जरूरत नहीं थी उनको। तो इस तरह से डायरेक्ट जा सकते थे उनके महल में। और भगवान श्री कृष्ण ने कितने सुंदर तरीके से उनका आदर सत्कार किए, अपने खुद पलंग पर बैठाए। जो भाग्य की देवी लक्ष्मी हैं रुक्मिणी जी, वो उनको चामर कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्रु से भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वो जो परात जिसको रखते हैं, बर्तन रखते हैं, जिसमें चरण था सुदामा जी का, अश्रु से धोया उनके चरण कमलों को। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी मित्रता का मिसाल यहाँ पर भौतिक संसार के लोगों के सामने पेश करना चाहते थे कि मित्रता में गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। जनरली लोग बराबर वालों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे ही कोई आपका मित्र गरीब हो जाए, लोग मुंह फेर लेते, उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से सुदामा जी को इसके लिए चुना। तो आज ही के दिन भेंट हुई थी। और बता दें कि बद्रिकाश्रम में आप लोग जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर वेद व्यास जी हैं, उनकी गुफा है। गुफा उनकी किस टाइप की है? लगता है कि कोई किताब एक पन्ने के ऊपर पन्ना रखा गया, इस तरह से उनकी गुफा है।
और गणेश जी की गुफा दूसरी जगह है। तो जब महाभारत की रचना करनी पड़ी थी तो व्यासदेव के एक सेक्रेटरी की जरूरत थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं किसको बोलूं कि ये कार्य करे, लिखने का कार्य करे। तो ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया कि आप शंकर जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनको अप्रोच करो, उनको बोलो, वो आपको हेल्प करेंगे लिखने में। गणेश जी के बारे में बताते हैं कि गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं और उनसे व्यासदेव जी जब बोले तो गणेश जी थोड़ा मनचले स्वभाव की इस तरह से बोल दिए कि ठीक है, मैं तो लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन आप क्या करो, बीच में रुकना नहीं। एक उन्होंने कंडीशन लगा दी और वेद व्यास जी सोचे कि अरे मैं तो बोला था इनको लिखने के लिए, लेकिन ऐसे मिले कि कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जहाँ भी रुक जाओगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़े ना, वेद व्यास जी थोड़े ना उनको रखे थे सैलरी पर, नहीं, वो तो फ्री में सेवा कर रहे थे। कभी बोले थे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आप बंद करोगे बोलना। तो लिखते गए और वेद व्यास जी बोलते गए, लेकिन कुछ ऐसे श्लोक उन्होंने बहुत ही कठिन बोल दिए और गणेश जी को भी अप्लाई करा दिए थे कि जब तक आप सोच समझ कर लिखना, जब तक आप समझ नहीं जाओगे तब तक आगे लिखना नहीं। तो ऐसे कुछ कठिन श्लोक दे दिए कि गणेश जी को सोचना पड़ गया। इस तरह से आगे और सोचने का मौका मिल गया वेद व्यास जी को। फिर इस तरह से पूरी महाभारत की रचना हुई आज के दिन। और जनरली हम लोग सुनते हैं अक्षय पात्र बहुत फेमस चीज हो गई है आजकल। तो अक्षय पात्र वास्तव में किनको प्राप्त हुआ था? युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? क्योंकि जब राजमहल में रह रहे थे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ, जब इनको वनवास होने वाला था, अज्ञातवास इस तरह से, तो इनको अब जंगल में जाना था। जितने सारे ऋषि महर्षि थे सब इनके पीछे पड़ गए कि आप जैसे महात्मा राजा हैं, राज हम आपके साथ रहेंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। तो बोले थे कि महल में तो सारी फैसिलिटी थी, हर चीज़ में आपको सप्लाई करता था, भोजन हर चीज़ की व्यवस्था कर देता था। जंगल में तो खुद डाले पड़े हैं, कब मिलेंगे खाना, कब नहीं मिलेंगे, तो आप लोग कहाँ से मैं खाना खिलाऊंगा। तो ऋषि महर्षियों ने बोला युधिष्ठिर महाराज की आप सूर्यदेव की स्तुति करो, आराधना करो, सूर्यदेव इसकी व्यवस्था करेंगे। ऋषि महर्षियों की कृपा से युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की सूर्यदेव से, और सूर्यदेव ने एक विशेष पात्र दिया, जिस पात्र का नाम था, क्या नाम था? अक्षय पात्र। यानी उसमें से कितना भी खाना है, हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। आज डिस्काउंट को मिल जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं? कोई 20 किलो का पेट भर जाता है एक ही थाली से, एक ही पात्र से। हाँ, डोनेशन भी नहीं मांगना पड़ता, हमारा 4-5 लाख ऑलरेडी रनिंग पर चलता है। लेकिन एक कंडीशन था अक्षय पात्र का। क्या कंडीशन था? कि जब द्रौपदी महारानी के पास आया तो दोपहर में द्रौपदी महारानी जब वो प्रसाद पालेंगी, उसके बाद से उसमें से जो भी खाना है और पैदा होना और उसमें से निकलना बंद हो जाएगा। इसी चीज का लाभ उठाया था दुर्योधन ने। पहले तो देखिए दुष्ट लोग कितने कुबुद्धि स्वभाव के होते हैं कि दुर्योधन ने अपने घर पर ऋषि महर्षियों को बुलाया, स्पेशली कौन से ऋषि को? दुर्वासा ऋषि को। आप लोग परिचित हैं दुर्वासा ऋषि से, कितने शॉर्ट टेम्पर है। आजकल यहाँ शॉर्ट टेम्पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से खाना खिलाया दुर्योधन ने, और सपने की चाल थी कि हम सबको खाना खिलाएंगे और हमारे पास हर चीज है, और इस तरह से खाना खिलाने के बाद खुश करके हम क्या वरदान मांगेंगे, क्या आशीर्वाद मांगेंगे। तो दुष्ट लोग हमेशा खराब ही वरदान मांगते हैं। बोले कि जो सेवा हमें आप करने का मौका दिए थे, वो सेवा हम चाहते हैं कि आप हमारे भाइयों को जरूर दें। जानते हैं कि वो लोगों के पास कुछ है नहीं, और जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के पास। दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों को लेकर और खाना की पूर्ति नहीं कर पाएंगे,
तो और भी दुर्वासा जैसे श्राप दे देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर जगह रक्षा करते। इस तरह से उन्होंने द्रौपदी महारानी की भी रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। तो जो उस थाली में अक्षय पात्र में क्या बचा था, थोड़ी सी साइड में कहीं साग का कड़ बचा था। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस कड़ को पाया, अस्मिन् तिष्ठते जगत् तिष्ठम्, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से जितने 60,000 उनके शिष्य गए थे पानी में नहाने के लिए, खूब तैर रहे थे, अच्छे से भूख लग जाएगी तो हम जाके खाना खाएंगे युधिष्ठिर महाराज के पास। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पाया, सबके क्या हो गया, डकार आने लगा। इस तरह से डकार आने लगा ना, वो बोले कि हमने तो पहली बार अम्बरीश महाराज के साथ पंगा लिया था, बहुत दुर्गति हो गई थी, सुदर्शन पीछे पड़ गया था। इस बार युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर हम नहीं गए, उनके पास गए और खाना नहीं खाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए वे सब लोग क्या किए, डर के वहां से भाग गए। युधिष्ठिर महाराज ने बोला भीमसेन को कि भीमसेन जाकर बुला के लाओ दुर्वासा ऋषि के शिष्य को। भीमसेन गए और चिल्लाने लगे कि दुर्वासा ऋषि कहाँ पर हो, आ जाओ, प्रसाद तैयार है। प्रसाद तो तैयार नहीं था, लेकिन इधर ऋषियों ने कुछ बताया, ऋषियों ने वो तो दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्य क्या है, वो तो भाग गए। तो इस तरह से अक्षय पात्र आज दिन प्रकट हुआ था जो सूर्यदेव ने दिया था। तो इसलिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण पर डिपेंड रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण हमें हमेशा रक्षा करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। अवश्य श्री कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। और ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी आज के दिन से सृष्टि की रचना का कार्य किए थे। कितने सारे फेस्टिवल आज, और बताते हैं कि आज के दिवस पर जितने सारे युग होते हैं, कितने युग हैं, कौन कौन, ये सारे आज ही के दिन आरंभ होते हैं। और जैसे बताते हैं कलयुग का लास्ट जैसे होगा, तो जब शुभारंभ होता है उस समय क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवता को उपदेश तो दे दिए, कलयुग के लास्ट में उपदेश देना नहीं पड़ेगा भगवान कल की भगवान को, क्योंकि जानते हैं मूर्ख लोगों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी तो शास्त्र समझा रहे हैं, बाद में शस्त्र समझाएंगे उनको, नहीं तलवार से ही सबका सफाई करेंगे, तो ब्लेड होंगे, सब सुनेंगे ही नहीं। इसलिए आप सब लोग बुद्धिमान हैं कि अपने समय का सही तरह से यूज कर रहे हैं। एक ही जन्म में कृष्ण भक्ति करके यहाँ से निकल जाइए, बोढ़िया बिस्तर बांध के भगवान के धाम। नहीं तो अगर ज्यादा समय लगाए खाने पीने में और अपने समय को व्यर्थ गवा दिए, फिर दोबारा जन्म मिल लेना पड़ेगा। और ये जो चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का 10,000 वर्ष से गोल्डन पीरियड है, ये खत्म हो जाएगा। फिर भक्त लोग क्या करेंगे, नाम के लिए भक्त रह जाएंगे, सब लोगों को बहुत दुर्गति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या होगा कलयुग के लास्ट में, तो लेकिन न अन्न रहेगा, न गंगा जी रहेंगी, न जमुना जी रहेंगी, न अन्न होगा, लोग क्या करेंगे। प्रभुपाद जी मुंह खोल के और बोल रहे हैं कि तुम मेरे को खाओगे, मैं तुम्हें खाऊंगा, ये स्थिति हो जाएगी। तो कलयुग ये आरंभ हुआ, तो जैसे जैसे सतयुग आता है, सतयुग आना शुरू होता है, भगवान कल्कि भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। जो 1.5 फुट के होंगे लोग, वो क्या होंगे, डायरेक्ट काफी लंबे हो जाएंगे सतयुग के लोग। अभी नदियां बिल्कुल सूख जाएंगी, उस समय 100% उसमें जल भर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज के दिन ही शुरू होगा, जो लास्ट में जब कलयुग लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, तब जब सतयुग शुरू होगा, तब सारे युग आज ही के दिन शुरू होते हैं। और हम जानते हैं कि इस धरती पर जब क्षत्रियों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था, जो क्षत्रिय रक्षक थे, रक्षा करनी चाहिए थी जनता को, भक्षक बन गए थे।
तो माता रेणुका और जब जमदग्नि ऋषि के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका क्या नाम था? परशुराम जी। परशुराम जी का भी आज क्या है? बर्थडे है। आज बहुत दिवस से तो आज ही के दिन हुआ था। और अन्नपूर्णा देवी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और विशेष रूप से इस्कॉन में हम देखते हैं कि इतनी गर्मी शुरू हो गई, तो विशेष रूप से चंदन दर्शन इस्कॉन के सारे इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन के बाहर भी जितने सारे मंदिर हैं वहाँ भी चंदन दर्शन स्पेशली भगवान को लगाया जाता है ताकि भगवान को ठंडक मिले। पहले एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, एसी कूलर फैन भी नहीं होते। जनरली साउथ इंडियन में जाएंगे ज़्यादातर मंदिर में वो कुछ नहीं यूज करते हैं। भगवान भी क्या करते हैं? पसीने पसीने होते रहते हैं और पुजारी भी पसीने पसीने होते रहते हैं। लाइट भी नहीं रहती, पंखा चलते रहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके से अर्चना पूजा करते हैं। तो कुछ स्कूटी आप लोगों ने गलत तरीके से पार्किंग कर दी है। 1640441763559781। ये नंबर की जो भी स्कूटी है आप लोग साइड कर दीजिए, क्योंकि बाहर के पब्लिक को परेशान करेंगे तो वो भक्तों को परेशान करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है। हमारे छिंदवाड़ा मंदिर में तो पार्किंग है ही नहीं वहाँ, तो यहाँ पर आप लोग सही से यूज कीजिए पार्किंग को। गाड़ी ठीक से खड़ी करते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज के दिन एक बहुत ही विशेष फेस्टिवल जो शुरू होता है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, तो इनका रथ बनता है। विशेष रूप से स्पेशल पेड़ होता है जो काफी मेहनत करने के बाद पुजारी लोग पंडित लोग खोज कर लाते हैं, और आज के दिन से रथ बनना शुरू होता है। 3 रथ होते हैं। 3 रथ जो होते हैं वो विशेष रूप से तीनों लोगों के लिए बनाए जाते हैं। हम जनरली इस्कॉन में इधर मनाते हैं रथ यात्रा, एक ही रथ पर तीनों लोगों को बैठा देते हैं, नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी का अलग रथ है। जगन्नाथ जी का रथ का क्या नाम है? कौन है जगन्नाथपुरी के लोग? नंदी घोष, नहीं। और बलदेव जी के रथ का क्या नाम है? ताल ध्वज, वो उनका चलता है। सुभद्रा में एक रथ है, बोलते हैं कि दर्प दलन। तो ये जो रथ होती है विशेष रूप से आज के दिन बनना शुरू होता है, और वहाँ फेस्टिवल स्पेशली 42 दिन तक चलता है। और वो चंदन दर्शन होता है। कुछ वहाँ के जो मदन मोहन विग्रह हैं, शिव जी के विग्रह हैं, और सारे विग्रह हैं, उनको वहाँ पर विशेष रूप से उनको 21 दिन बाहर यात्रा कराया जाता है और 21 दिन अंदर की यात्राएं होती हैं। वहाँ भी इस तरह से शुरू की जाती है। आज हमारे इस्कॉन के लिए भी बहुत ही शुभ दिन है। और एक तरह से देखा जाए तो इस्कॉन की जो स्थापना की जो शुरुआत है प्रभुपाद जी ने सबसे पहले इंडिया में ही शुरू की थी। लेकिन जनरली भारतीय लोग क्या होते हैं? लल्लू लाल होते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं? नोट गिनने में लगे रहते हैं। तो इनको ज़्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले झांसी में एक संस्था की स्थापना शुरू करने का प्रयास किए थे, जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। आज के दिन उन्होंने 1953 में शुरू की थी। लेकिन वो जगह है एक अलग समाज सेवी कोई माता थी, वो चलाती थी। बोले कि हम इस्कॉन को थोड़े न देंगे, हम यहाँ पर सामाजिक सेवा करेंगे, महिला आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रभुपाद जी दूसरा आंदोलन शुरू करना चाहते थे और वो दूसरा आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रयास किया था। फिर वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली में पहाड़गंज भी रहे। फिर वहाँ से हमारे इस्कॉन छिंदवाड़ा मंदिर आए श्रील प्रभुपाद जी। इस्कॉन छिंदवाड़ा मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी 6 साल थे। और इसी मंदिर से 40 रुपये लेकर भी गए थे, 40 रुपये वापस लेकर भी आए थे। 40 रुपये लेकर तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। और वे कितने वर्ष की उम्र हो गई थी उनकी? 70 वर्ष के लोग। 70 वर्ष के लोग तो बेड पर ही पड़े रहते हैं, बेडेड रहते हैं।
पड़ोस के मंदिर में नहीं आ पाते 70 वर्ष की उम्र में, लेकिन प्रभुपाद जी ने विदेश जाने का प्लान किया। तो आज के दिन बहुत ही शुभ दिन है कि इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। मेन चीज़ तो जो जिस पर बातें करनी थी उसके लिए टाइम लगता है, कम बचेगा, लेकिन और विशेष रूप से बताते हैं कि आप लोग प्रयाग कितने लोग गए हैं? प्रयाग अपने आप को अपना पाप धोने के लिए, शुद्ध होने के लिए। लेकिन बताते हैं कि जो प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज, वो खुद अपना पाप धोने के लिए कहाँ पर आते हैं नंद गांव में। वहां पर पावन सरोवर में स्नान करने आते हैं, अपना पाप धोने आते, क्योंकि नंद महाराज की इच्छा थी, तीर्थराज नाम से लेकर तीर्थों के राजा हैं और हम जाएंगे तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रयागराज। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चलिए ठीक है। सुबह सुबह उन्होंने निकलना शुरू किया। तो जैसे ही निकले तो बीच में देख रहे थे कि एक जो पावन सरोवर में जनरली नंद महाराज जाते हैं स्नान करने के लिए, देख रहे थे कि वहां पर एक गधा, काला गधा वहां पर है। कोई लोग बोलते काला मनुष्य वहां पर आके और स्नान करने का प्रयास कर रहा था। नंद बोले कितनी सुबह 3 बजे रात में कौन आ गया स्नान करने के लिए? बोले कि तुम कौन हो, चंडाल जैसे लगते हो। तो बोले कि मैं प्रयागराज हूँ और सब लोग आकर स्नान करते हैं और मेरे ऊपर पाप छोड़ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ वृंदावन में स्पेशली अपना पाप धोने के लिए। तो नंद महाराज बोले कि जब आप यहाँ पर आए हो तो मेरे को आपके पास जाने की क्या जरूरत है, मैं ही पावन सरोवर में स्नान कर लूँगा। तो इस तरह से आज के दिन ये भी हुआ था कि जाकर पावन सरोवर में स्नान करते हैं प्रयागराज। और सिंहाचलम कितने लोग गए हैं? सिंहाचलम में वहां पर नरसिंह देव और वराह देव जी का मिलित विग्रह है। तो ऊपर का भाग बोलते हैं कि वराह देव का है, बीच का भाग मनुष्य का और नरसिंह देव का भाग। तो वहां पर हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, प्रहलाद महाराज को उस पर्वत से नीचे फेंकने का प्रयास किया था समुद्र में। तो नरसिंह देव भगवान वहां पर भी रक्षा किए थे। जैसे ही उस आदमियों ने हिरण्यकशिपु के प्रहलाद महाराज को नीचे फेंक रहे थे, तो जैसे समुद्र के पास गिरते गिरते लास्ट तक भी प्रहलाद को भगवान नरसिंह देव के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ा। तो ऊपर से जंप किए नरसिंह देव भगवान, विष्णु भगवान जंप किए और प्रहलाद को समुद्र से निकाल लिए। जैसे ये समुद्र का तल है और प्रहलाद महाराज नीचे समुद्र तल पर है, बड़ा पत्थर आता है, पहाड़ आता है, तो जैसे ही पास तक गया कि अब दब जाएंगे, मर जाएंगे प्रहलाद महाराज, वहां से ऊपर से छलांग लगाकर विष्णु भगवान ने उस प्रहलाद महाराज को निकाल दिया। तो वो पर्वत वहां पर सिंहाचल पर वराहदेव का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उसके बारे में बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मेरे पिता का जो वध किए नरसिंह देव भगवान और मेरे चाचा का भी वध किए कौन, वराहदेव भगवान। तो उनके मन में इच्छा थी कि अच्छा रिलेशन है, मैं दोनों लोग की आप लोगों की पूजा करना चाहता हूँ। तो वहीं पर दोनों ऐसा विग्रह प्रकट हुआ एक साथ और वहां पर प्रहलाद महाराज ने विग्रह की स्थापना की वहां पर और उसकी पूजा करते रहे काफी दिनों तक। बाद में पुरुरा और उर्वशी आप लोगों ने नाम सुना होगा भागवतम में, वहां पर गए थे। उर्वशी के सपने में ये नरसिंह देव भगवान ये आए थे और बोले थे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी पूजा शुरू करो। वहां से निकाल कर उर्वशी ने पुरुरा की सहायता से वहां पर उनकी पूजा अर्चना शुरू की थी। इस्कॉन में जनरली आज के दिन चंदन लगाया जाता है, वहां पर आज के दिन चंदन हटाया जाता है, उल्टा होता है वहां पर, क्योंकि पूरे सालों साल उनको चंदन लगाया जाता है, चंदन हटाया नहीं जाता, चंदन के ऊपर चंदन लगाया जाता है। आज के दिन वहां पर उतारा जाता है।
ये विशेष रूप से आज के दिन उनका विशेष दर्शन होता है वराह नरसिंह भगवान का। तो इस तरह से बाद में वहां पर रामानुजाचार्य जी गए थे तो लोग चंदन इतना लग गया था, काफी सालों बाद उनको लोग समझ रहे थे कि शिव जी के विग्रह, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वराह नरसिंह भगवान है। तो फिर रामानुजाचार्य ने चंदन हटाकर फिर उन लोगों की स्थापना की, वराह नरसिंह देव की पूजा की व्यवस्था की। और विशेष रूप से आज लोग बांके बिहारी जाते हैं दर्शन करने के लिए, कोई आज के दिन विशेष रूप से बांके बिहारी के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। तो आज विशेष दिन है, काफी लोग वहाँ पर जाते हैं, ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है, लेकिन आज के दिन जाकर और भीड़ करते हैं वहाँ पर। और एक विशेष घटना हुई थी, बताते हैं कि विराट नगर में जब पांडव रह रहे थे भेष बदलकर, तो विराट राजा को पता चला कि मेरे यहाँ घर में जो नौकरी कर रहे हैं पांचों पांडव, द्रौपदी महारानी, ये तो पांडव है। जब पता चल गया तो विराट राजा युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और बोले कि आप लोग मेरे यहाँ भेष बदल कर रह रहे हैं, मेरे को तो पता चल गया। और इस मौके का लाभ उठाया विराट राजा ने, बोले कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो आप लोग ऐसी व्यवस्था कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में आए, हमारे राजभवन में आए, हमारे नगर में आए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोले कि ठीक है, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो स्पेशली भगवान कृष्ण और बलराम जी वहाँ पर विराट नगर में आए थे और उनको भव्य चंदन दर्शन लगाया गया था, चंदन लगाया गया था और चंदन यात्रा उनकी निकाली गई थी। तो आज ही के दिन ये भी घटना हुई थी। ये तो घटनाएं बहुत आगे हैं, लेकिन विशेष रूप से हम जिस चीज पर चर्चा करने वाले हैं, समय बहुत कम है, वो चर्चा है खीरचर गोपीनाथ की। खीरचर गोपीनाथ की। खीरचर गोपीनाथ जी से के पास पहुंचने से पहले हम लोग चलते हैं नंदगांव के पास जो जगह है गोवर्धन चलते हैं। गोवर्धन में एक बहुत ही महान संत थे जो विशेष रूप से साउथ इंडिया से आए थे, उडुपी से आए थे संन्यास लेकर, और वो परिक्रमा कर रहे थे। पहले, अभी तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, पहले 40 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी। सनातन गोस्वामी जी करते थे, रोज रोज करते थे। तो वो जो महान संत जो अयाचक वृत्ति के थे, जो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और वहां पर आने की गिरिराज की परिक्रमा करने के बाद वो गोविंद कुंड के पास बैठे हुए थे और कुछ भूखे थे, थके थे। तो वहां पर आसपास के लोगों ने उनको देखा। कुछ लोगों ने अलग अलग आइटम भोजन पकवान लेकर उनके पास गया कि बाबा भूखा है, कुछ दे देते हैं। लेकिन उस चीज को उन्होंने लिया, लेकिन किसी और को दे दिया। जो भी चीज आता था दूसरे को देते, लेकिन वो सिर्फ दूध के आइटम, दूध ही लिया करते थे। उन महान संत का क्या नाम है? माधवेंद्र परिवार की। ऐसे महान संत जो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अजगर वृत्ति बोलते हैं। अजगर क्या करता है? जिसको कुछ आता है वही चीज पा लेता है, बाकी हवा पे करे, जो भी करे, कुछ अपने से कुछ मेहनत नहीं करता, इनमें कुछ जाता नहीं है कुछ लेने के लिए। उस तरह से वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वहीं पर जब रह रहे थे माधवेंद्रपुरी, पास पास के माताएं जो पानी भर रही थी, उन्होंने देखा कि बाबा कुछ मांग नहीं रहा है। तो वहां पर अपने ऐसे महान शुद्ध भक्त की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का रूप पकड़कर और उनके पास आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें दूध। उन्होंने उस दूध के पात्र को लेकर माधवेंद्रपुरी को दिए और देने के बाद बोले कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, यहाँ का ग्वाल वाला हूँ और ग्वाल बाल हूँ, और मेरे गांव में, मेरे जगह पर, इस स्थान पर कोई भी आता है वो भूखा नहीं जाता, और तुम कैसे हो?
तुम कुछ मांगते नहीं, खाते नहीं। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, दूध का पात्र ले लो और पी लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। माँ दयंतपुरी सोच रहे थे कि ये इतना सुंदर बालक कौन हो सकता है, जितना सुंदर है इसकी, उस तरह से इसकी आवाज भी बहुत मधुर है, सुंदर है, मिठास आवाज में। माँ दयंतपुरी जी पता करने लगे, बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे। ये ग्वाल बाल, इनको लगा कि अरे मेरा ये राज खोल देंगे, क्योंकि भक्ति माँ भी जाना थी, भक्ति भगवान के बारे में जानते। तो बोले कि और कुछ पूछेंगे इससे पहले कि मेरे को जल्दी हटना पड़ेगा। तो उस ग्वाल बाल ने क्या बोले कि जल्दी ये पात्र ले लो, मैं यहाँ का ग्वाल वाला हूँ, ग्वाल हूँ, और मेरे को जल्दी गाय दूध देने के लिए जाना है, मैया मेरी इंतजार कर रही होगी, मेरे को जल्दी निकलना है। वो दूध लिए और दूध पीने के बाद, वैसे तो कई जगह दूध हमेशा पीते आए हैं, ऐसा दूध उन्होंने पहली बार पिया और पीते ही उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। समझिए ये दूध यहाँ का नहीं है, ये दूध कहाँ है, कहाँ का है, सुरभि का है, गोलक वृंदावन धाम का है। तो वो दूध पीकर और इस बालक का चिंतन करने लगे और इंतजार करने लगे कब वो बालक आएगा सुंदर, जिसको मैं दोबारा दर्शन करूंगा। लेकिन अब वो बालक कहाँ आने वाला था। वो मटकी लेने के लिए बोल रहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। इस तरह से काफी लेट हो गया और इंतजार करते रह गए। फिर बाद में उनको थोड़ी सी झपकी जैसी आई, आंख लगी, तो सपने में वही बालक आया और बालक आकर सपने में बोले लगा कि देखो मेरे को बजनाम ने स्थापना की थी मेरी, और यहाँ पर मैं रह रहा था और मुसलमानों के डर से पुजारियों ने मेरे को वहाँ पर बिल्कुल नीचे दबा दिया, झाड़ियों में दबा दिया, इसलिए तुम मेरे को निकालो वहाँ से और मेरी स्थापना करो, मेरी पूजा करो, मैं दर्शन देकर पूरे संसार के लोगों को कृतार्थ करूंगा। ऐसा बात बोले गोपाल जी। माधवेंद्र जी ये जो सपने में आए, शुद्ध भक्तों के सपने होते हैं सच्चे होते हैं। हम लोग सपने देखते हैं सब झूठे होते हैं, नकली होते हैं, क्योंकि जो परमानंद सपना देखता है उसका सपना सच्चा होता है। तो हम लोग जो सपने आते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जुम नहीं करना चाहिए कि भगवान ही मेरे सपने में आए, गलत कार्य कर रहे हैं, चार नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि देखो भगवान मेरे सपने में आए, मैं मन में माला करता हूँ, करती हूँ, भगवान मेरे को सपने में दर्शन दिए, ये बोले वो बोले। ऐसा नहीं, जो शुद्ध भक्त के सपने होते वो सच्चे होते हैं। तो उन्होंने सुबह सुबह आसपास के सारे ब्रजवासियों को बुलाए और बोले कि यहाँ पर गोपाल जी दबे हुए, इनको निकाला जाए। सारे ब्रजवासी आने लगे अपने फावड़े वगैरह लेकर। जंगल इतना घना था कि बीच से ही रास्ता निकाल कर उनको वहां से निकाला गया। निकालने के बाद 30 लोग लगे थे मिलकर निकालने में। स्थापना की गई गोवर्धन के ऊपर। फिर माधवेंद्र ने काफी उनकी सेवा अर्चना पूजा शुरू की। सेवा अर्चना पूजा चल रहा था और श्रीनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रभात की। तो वहां पर पूजा अर्चना चल रहा था। तो ठाकुर जी को एक चिंता होने लगी कि मेरा शुद्ध भक्त आया है यहाँ पर, मेरा पूजा अर्चना हर चीज कर रहा है, गाँव के आसपास के लोग सब लोग आकर बारी बारी से पूजाएं कर रहे हैं, हर चीज दान कर रहे हैं। मेरा भक्त भजन छोड़कर अब किस में लग गया है, मैनेजमेंट में ही लग गया है, इसको भक्ति करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले गोपाल जी की मेरे को क्या लग रहा है, गर्मी लग रही है, मैं काफी दिनों से दबा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो। तो सबने दिए, सबने बोले कि ए मत वस दुई करिला सेवन, एक दीना पुरी गोसाई देखिला सपन। गोपाल कहे पुरिया मारता नाही जार, मलय चंदन ले पतबे से चुड़ाए। बोले कि मेरी शरीर से गर्मी नहीं जा रही, इतने ठंडे घड़े से मेरे को स्नान कराए, पानी से स्नान कराए,
मेरा घर में नहीं जा रहा है, तो मेरे के लिए चंदन लाओ। चंदन कहाँ से लाया जाए? तो पहले मलय देश में काफ़ी चंदन मिलता था, मलेशिया जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने वहाँ पर रबड़ की खेती करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग 99% मुस्लिम हो गए। हिंदू कल्चर है हमारा, संस्कृति है वहाँ पर। आज वहाँ के जो मुसलमानों की जो औरतें होती हैं अपने पति को स्वामी कहकर बुलाती हैं, हाथी को गज करके बोलते हैं। वहाँ पर संस्कृत और हर चीज़ यूज होता है, लेकिन काफ़ी सारा कुछ चेंज हो चुका है। मलय चंदन, मलय मीन्स की जो पर्वत है, चंदन और जब जो चंदन उत्पन्न होता है वहाँ से भी चंदन लेते। चंदन कहाँ से लाना है? अब जगन्नाथपुरी से। और ये कार्य खुद बोल रहे हैं ठाकुर जी गोपाल की, और ये कोई कार्य नहीं कर सकता। गोवर्धन से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? 2-250 किलोमीटर दूर है ना। वहां से कौन लेगा? और भी अयाचक वृत्ति के कोई प्लेन का टिकट नहीं, कोई ट्रेन का टिकट नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा उनको। बोले कि नीलाचल जाओ, वहां से लाओ। अब बता दें कि चलते चलते उनकी 2 ब्राह्मणों को, बंगाली ब्राह्मणों को दीक्षित करके और मादनपुरी में उनको सेवा दे दी और फिर निकल गए चंदन लाने के लिए। शांतिपुर भी गए। वहाँ पर जाने के बाद अद्वैताचार्य जी को दीक्षा दी। फिर वहाँ से एक बहुत ही फेमस जगह है रेमुना। रेमुना में कौन है? गोपीनाथ जी। रेमुना में जो गोपीनाथ जी हैं वो बिल्कुल एक शिला के ऊपर उनका एक तरह से चित्रकारी की गई। उस विग्रह की स्थापना किसने की है? तो बताते हैं खुद भगवान ने भगवान की रचना की है। तो श्री रामचंद्र जी एक बार जब रह रहे थे तो उन्होंने चित्रकूट वहां पर रह रहे थे, तो उनको बहुत सारी चीजें देखकर, बाल बाल हर तरह से गायों को देखकर उनके मन में इसकी लीलाएं स्फूर्ति हुई कि मैं भी क्या करूँगा, जब द्वापर आएगा तो मैं ही ऐसा ही लीला करूँगा, ग्वाल बाल का लीला करूँगा। तो युग चेंज होते रहते हैं बारी बारी से। और ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। सीधा मैंने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले थे कि मैं द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लूंगा और इस तरह से लीलाएं करूँगा, ग्वाल बाल की लीला करूँगा। बोले कि आप ग्वाल बाल की लीला करो, कैसे आपका रूप रहेगा? तो उन्होंने खुद तीर से एक पत्थर के ऊपर उन्होंने कार्विंग करना शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बनाते बनाते उन्होंने कुछ ज़्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं किया। सीता मैया ने देखा कि सुंदर रूप देखकर बोली कि ये तो आपसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। बोले कि हाँ, मेरा रूप कृष्ण रूप बहुत सुंदर। तो लेकिन कुछ आप श्रृंगार वगैरह तो करते, लेकिन क्या श्रृंगार करते? ये देखकर सीता मैया ने खुद अपने हाथों से एक तीर लिया और तीर से उसको कार्विंग करना शुरू किया। जैसे ही कार्विंग करना शुरू किया तो क्या निकलने लगा? ब्लड निकलने, रक्त निकलने लगा। बोले कि आपने इसको टच कर दिया, ये तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया इनका, गोपीनाथ जी का, जरूरत नहीं है। सीता मैया ने बहुत वर्षों तक पूजा किया, लगभग 11 साल तक पूजा किया। और फिर पूजा करने के बाद ब्रह्मा जी ऊपर आकाश देख रहे थे किस तरह से पूजा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कुछ सालों तक पूजा की गोपीनाथ जी। फिर इस तरह से शिला इसी तरह से पड़ी रही। फिर जगन्नाथपुरी के राजा आए और जगन्नाथपुरी के राजा ने क्या किया? नरसिंह देव ने काफी विश्व विजेता बनने के लिए निकले थे। जब लौट रहे थे तो जहाँ पर एक नदी के किनारे उन्होंने कैंप लगाया था, गाय रोज रोज उस जगह पर जाकर दूध पिलाती थी। दूध की परत जमते जमते काला हो गया। उस विग्रह की उन्होंने मंगाई और वहां से काट कर नीचे से पत्थर को, उस शिला को लेकर रेमुना आए थे, ले जाना चाहते थे जगन्नाथपुरी। लेकिन जैसे ही रेमुना पहुंचे, रेमुना मीन्स की रमण करने वाला स्थान, वहां पर गोपीनाथ जी की इच्छा थी कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर रह गए। और वहां पर जब पूजा हो रही थी तो वहां पर एक विशेष रूप से फेमस चीज है जिसको बोलते हैं अमृत के लिए। तो जब माधवेंद्रपुरी जी वहां पर गए थे तो देख रहे थे किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है।
माधवेंद्रपुरी जब इस तरह से सोच रहे थे कि ये क्या आइटम बनता है, इसके बारे में मुझे कुछ पता करना है, कैसे बनता है, क्या भोग लगता है, यहाँ पर कौन सा आइटम भोग लगाया जाता है। तो पता चला कि यहाँ पर स्वर्ग में जो खीर बनाई जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, वो यहाँ पर आइटम बनता है। जैसे ही भोग लगने जा रहा था, उनके मन में ऐसी इच्छा गई कि मैं अगर टेस्ट करता और ऐसा ही मैं जो भोग है अपने ठाकुर जी गोपाल जी के लिए बनाता, अगर मेरे को चखने को मिल जाता तो। लेकिन थोड़े देर में ख्याल आया, करे भी तो भोग लगने जा रहा है। उनके मन में काफी पछतावा हो। फिर इस तरह से पछतावा तो हो रहा था, लेकिन बोले कि मैं मंदिर में रहूंगा नहीं, पास में एक मार्केट है, वहां पर जाकर रहने लगे। और आप लोग जानते हैं कि पुजारी के दोबारा पुजारी को स्वप्न दिए गोपीनाथ जी ने, और बोले कि मेरा भक्त आया है और इच्छा कर रहा है पाने की। जो 12 कटोरे लगाए जाते हैं, एक कटोरा मैंने चुरा लिया था, धोती के नीचे रख दिया। पत्थर पर कितना चुराएंगे, छोटा सा होता है, लेकिन छिपा लिया। पुजारी आया, 11 उठा के लेके चला गया, दिखाई नहीं दिया, भगवान की योग माया की इच्छा से। और पुजारी कुछ सपने में 12 बजे रात में पुजारी के सपने देखे, मेरा भक्त जो खीर चाहता है उसको ले जाकर दे दो। पुजारी तुरंत नहा के, बिल्कुल उस समय दीपक जलाकर, कुआं भी नहीं था, ठंडे पानी से स्नान करके फिर उनके लिए क्या किया कि बाजार में मार्केट में जाकर बोलने लगा। देखा, पहले तो खीर उठाया, खीर उठा कर लेके चला गया, और भगवान इस तरह से बोले थे कि उसका नाम माधवेंद्रपुरी होगा। मार्केट में चलाने लगा, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी को डर लग रहा था, कह रहे पुजारी को पता चल गया कहीं मेरे को डांटे ना, मैंने खाने की इच्छा की थी। लेकिन साष्टांग प्रणाम किया और वो खीर उसने दिया। उस खीर को लेकर माधवेंद्रपुरी ने बहुत ही प्रेम से पाया, और जो बचा हुआ था पात्र मिट्टी का, उसको भी लेकर तोड़ के अपने पोटली में साइड में बांध लिया धोती में, और उसे भी रोज जल पाया करते थे। लेकिन देखिए, शुद्ध भक्त होता है, वो कोई भी यश पूजा प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता था। जानता था कि माधवेंद्रपुरी जानते थे कि अगर पुजारी सुबह जगेगा तो चारों ओर शोर मचाएगा कि ये गोपीनाथ जी ने खीर चुराया था एक भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरी ने, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरी आरती पूजा करेंगे। इसलिए उन्होंने मेन रास्ते से ना हटकर साइड रास्ते से जाकर जगन्नाथपुरी चले गए। और यश बहुत तेजी से फैलती है, और कोई बातें क्या होती है कि जब एक दूसरे से बातें जो फैलाने का मेन जो आइटम होता है, जो मेन जो माध्यम होता है, वो एक दूसरे से लोग बोल कर लेते हैं। और मीडिया का सबसे ज्यादा फर्स्ट कार्य करती है माताएं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। बोलती है कि मैं किसी को बोलूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको ही बोलूंगी, इस करके काफी आगे तक बातें पहुंच जाता है। माधवेंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी गए तो सारे दुकानदार को पता चल गया था कि यही माधवेंद्रपुरी है। पता करते करते राजा के पास ले गए उनको। राजा ने उनको कितना सारा चंदन दिया, कर्पूर दिया। फिर जब वापस आए, टाइम का मैं लेट हो रहा है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, फिर उसी जगह पर यमुना में आए और खीर गोपीनाथ के पास वहाँ पर रखकर दोबारा उन्होंने, पुजारी ने जानबूझकर कि मेरे को ठाकुर जी फिर डांटेंगे, फिर जगाएंगे, उसने पूरा का पूरा खीर लाकर माधवेंद्रपुरी कर दिया। अब देखिए गोवर्धन कितना दूर है, और खीर गोपीनाथ जी का नाम जो पड़ा माधवेंद्रपुरी कारण, यमुना कितना दूर है। तो इनको तो हर चीज मिल गया, प्रशस्त पत्र मिल गया था, और 2 सेवक भी मिल गए थे माधवेंद्रपुरी को, कर्पूर भी, और इतना चंदन मिल गया था। लेकिन वो गोपाल जी फिर सपने में माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी आप क्या करो, ये जो चंदन है ये गोपीनाथ जी को ही लगा दो, गोपीनाथ जी को लगाओ उनके शरीर में, तो हमें ठंडक मिलेगी। कहाँ ठंडक मिलेगी? वृंदावन में गोपाल जी की ठंडक मिलेगी। ये भगवान के साथ कितना अच्छा कनेक्शन। पुजारी तो बहुत खुश हुआ, अगर आपके मंदिर में इतना चंदन मिल जाए घिसा हुआ, कितना खुश होंगे। मेहनत नहीं करना पड़ेगा भक्तों को, चंदन घिसने में कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपके द्वारा चंदन घिसा हुआ डायरेक्ट भगवान के शरीर पर लगेगा,
तो जितना हम चंदन घिसेंगे उतना हमारे हृदय का नर्द घिसेंगे हटेंगे, इसलिए चंदन घिसना चाहिए। आप लोग चंदन लगाते हैं तो चंदन घिसना चाहिए, आप लोग मेहनत करना चाहिए। तो ये चंदन दर्शन की विशेष यात्रा और चंदन दर्शन इस्कॉन में किस दिन तक चलेगा, तो इसमें आप लोग पूरे तरीके से उत्साहपूर्वक इसमें भाग लीजिए और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। थैंक यू। मैं शॉर्ट में ही बताया, टाइम भी कम पड़ा। हरे कृष्णा। His grace, Vibhu Keshav Prabhu